श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 9। हम श्री तीर्थंकर चरित्र इस किताब में सर्वप्रथम श्री आदिनाथ चरित्र पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे भगवान ऋषभदेव के समय युगल युग था। उस काल में राजतंत्र या शासन व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। युगल युग के लोग अत्यंत सरल और गुणी थे और वे कषायों से मुक्त थे। परंतु बाद में जैसे जैसे तीसरा आधा आगे बढ़ा, समय बदलने लगा और अनेक परिवर्तन होने लगे। लोगों में कषाय, संघर्ष, हिंसा और अपराध बढ़ने लगे। अतः राजतंत्र, शासन, दंड और न्याय व्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न हुई। नाभि कुलकर तक राजतंत्र नहीं था। हमने देखा था कि कैसे कुलकर नियुक्त किए जाते हैं। तो नाभि कुलकर तक यानी आदिनाथ परमात्मा के पिता, तब तक राजतंत्र नहीं था, परंतु कुलकर व्यवस्था प्रचलित थी। बाद में हमने देखा कैसे नाभि कुलकर ने भगवान ऋषभदेव को राजा नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा और देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक किया। और कैसे कुबेर ने भी किस तरह से विनीता अयोध्या नगरी बनाई और लोगों ने भी पहली बार राज्याभिषेक की बात सुनी थी। सिंहासन पर आसीन होने के बाद राजा ऋषभदेव ने राज्य पर सुंदर और न्यायपूर्ण ढंग से शासन किया। हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे उन्होंने उद्यमी मंत्री नियत किए, रक्षक सिपाही, सैनिकों की सेनाएं बनाई, रथ तैयार करवाए, सेनापति नियत किए। इस तरह लोगों को भी बहुत सी चीज़ें पता चलने लगी। अभी किताब में आगे बढ़ते हुए कल्प वृक्षों का सर्वथा अभाव हो गया। यानी जैसे पहले कल्प वृक्ष मनुष्य की सभी ज़रूरतें पूर्ण करते थे, परंतु अभी यहाँ पे कल्प वृक्षों का सर्वथा अभाव हो गया। लोग कंदमूल, फलादि खाने लगे। काल के प्रभाव से शाली, गेहूँ, चने आदि पदार्थ अपने आप ही उस समय उत्पन्न होने लगे। लोग उन्हें ही कच्चे ही छिलकों सहित खाने लगे, मगर वे हजम न होने लगे। इसलिए एक दिन लोग प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा, तुम इनको छिलके निकाल कर खाओ। इस तरह कुछ दिन किया तो भी वे अच्छी तरह पचते नहीं थे। तब लोग फिर प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा, छिलके निकाल कर पहले हाथों में मलो और फिर भिगो कर किसी पत्ते में लो और खाओ। ऐसा करने से भी जब वह नहीं पचने लगे, तब लोगों ने फिर से जाकर प्रभु से विनती की। प्रभु ने कहा, पूर्वोक्त विधि करने के बाद औषधि को यानी धान्य को मुट्ठी में या बगल में थोड़ी देर दबावो और उनमें जब गर्मी पहुँचे तब उन्हें खाओ। लोग ऐसा ही करने लगे, मगर फिर भी उनकी शिकायत नहीं मिटी। एक दिन जोर की हवा चली, वृक्ष परस्पर रगड़ाए, उनमें अग्नि पैदा हुई। रत्नों के भ्रम से लोग उसे लेने को दौड़े, मगर वे जलने लगे। तब प्रभु के पास गए। प्रभु ने सब बात समझकर कहा कि स्निग्ध और रुक्ष काल के योग से अग्नि उत्पन्न हुई है। तुम उसके आसपास से घास फूस हटाकर उसमें औषधि यानी धान्य पकाओ और बाद में उसे खाओ। पूर्वोक्त क्रिया करके लोगों ने उसमें अनाज डाला। देखते ही देखते सारा अनाज उसमें यानी अग्नि में जलकर भस्म हो गया। लोग वापस प्रभु के पास गए। प्रभु उस समय हाथी पर सवार होकर सैर करने चले थे। युगलियों की बातें सुनकर उन्होंने थोड़ी गीली मिट्टी मंगवाई। महावत के स्थान में जाकर हाथी के सिर पर मिट्टी को बढ़ाया और उसका बर्तन बनाया और कहा, इसको अग्नि में रखकर सुखा लो। जब यह सूख जाए तब इसमें अनाज रखकर पकाओ और खाओ। सभी ऐसे बर्तन बना लो। उसी समय बर्तन बनाने की कला का आरंभ हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है, उसी समय बर्तन बनाने की कला का आरंभ हुआ। विनीता नगरी के बाहर रहने वाले लोगों को वर्षादि से कष्ट होने लगा, इसलिए प्रभु ने लोगों को मकान बनाने की विद्या सिखाई, चित्रकला भी सिखाई, वस्त्र बनाना भी बताया। जब प्रभु ने बड़े हुए केशों और नाखूनों से लोगों को पीड़ित होते हुए देखा, तब कुछ को नाई का यानी बार्बर का नाई का काम सिखलाया। स्वभावतः कुछ लोग उक्त प्रकार की भिन्न भिन्न कलाओं में निपुण हो गए, इसलिए उनकी अलग अलग जातियां ही बन गई। उनकी 5 जातियां हुई, 1 कुंभार, 2 चित्रकार, 3 वाद्विक, 4 जुलाहा, 5 नाई। इस तरह 5 जातियां हुई। अनासक्त होते हुए भी अवश्य में भोक्तव्य कर्म को भोगने के लिए वे विवाह के पश्चात 6 लाख से कुछ न्यून पूर्व वर्ष तक प्रभु ने सुमंगला और सुनंदा के साथ विलास किया। यहाँ पे दिया हुआ है अनासक्त, प्रभु अनासक्त थे, पर
अवश्य में जो भोक्तव्य कर्म है उनको भोगने के लिए। सुमंगला ने 14 महास्वप्नों सहित चक्रवर्ती भरत और ब्राह्मी को एक साथ प्रसवा। सुनंदा ने भी बाहुबली और सुंदरी का जोड़ा प्रसवा। तत्पश्चात सुमंगला ने 49 यानी 49 युग्म पुत्रों को और जन्म दिया। इस तरह प्रभु के कुल मिलाकर 100 पुत्र और 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। यानी यहाँ पे दिया है 49 युग्म पुत्रों को यानी ट्विंस 49 यानी हुए 98 और 2 पुत्र यानी भरत और बाहुबली। इस तरह से 100 पुत्र 100 सन और 2 डॉटर्स 2 कन्याएं हुई। कन्याएं हैं ब्राह्मी और सुंदरी। यहाँ पे भगवान के 100 पुत्रों के नाम दिए हुए हैं जो हम देखते हैं। भरत, बाहुबली, शंख, विश्वकर्मा, विमल, सुलक्षणा, अमल, चित्रांग, ख्यातकीर्ति, वरदत्त, सागर, यशोधर, अमर, रथवर, कामदेव, ध्रुव, वत्स, नंद, सूर, कपिल, शैलविहारी, अरिंजय, सुनंद, कुरु, अंग, बंग, कौशल, उसके बाद वीर, कलिंग, मागध, विदेह, संगम, दशार्ण, गंभीर, वसुवर्मा, सुवर्मा, राष्ट्र, सौराष्ट्र, बुद्धिकर, विविधकर, सुयशा, यशः कीर्ति, यशस्कर, कीर्तिकर, सुरण, ब्रह्मसेन, विक्रांत, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, चंद्रसेन, महासेन, नभसेन, भानु, सुकांत, पुष्पयुत, श्रीधर, दुर्धश, सुसुमार, दुर्जय, अजयमान, सुधर्मा, धर्मसेन, आनंद, नंद, अपराजित, विश्वसेन, हरिशेन, जय, विजय, विजयंत, प्रभाकर, अरिदमन, मान, महाबाहु, दीर्घबाहु, मेघ, सुघोष, विश्व, वराह, सुसन, सेनापति, कुंजरबल, जयदेव, नागदत्त, काश्यप, बल, वीर, शुभमति, सुमति, पद्मनाभ, सिंह, सुजाति, संजय, सुनाभ, मरुदेव, चित्तहर, सुस्व, द्रूढ़रथ और प्रभंजन। ये 100 पुत्रों के नाम हैं और 2 कन्याओं के नाम है ब्राह्मी और सुंदरी। प्रभु की संतान जब योग्य वय को प्राप्त हुई तब उन्होंने प्रत्येक को भिन्न भिन्न कलाएं सिखाई। भरत को 72 कलाएं सिखलाई थी। 72 यानी 72 72 कलाएं सिखलाई थी। भरत ने भी अपनी भाइयों को ये कलाएं सिखलाई। बाहुबली को प्रभु ने हस्ती, अश्व, स्त्री और पुरुष के अनेक प्रकार के भेद वाले लक्षणों का ज्ञान दिया। यहाँ पे पुरुष की 72 कलाओं के नाम दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं। कौन सी 72 कलाएं? लेखन, गणित, गीत, नृत्य, वाद्य, पठन, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, अलंकार, व्याकरण, निरुक्ति, काव्य, कात्यायन, निघटु, गजारोहण, अश्वारोहण, उन दोनों की शिक्षा, शास्त्राभ्यास, रस, यंत्र, मंत्र, विष, खन्य, गंधवाद, प्राकृत, संस्कृत, पैशाचिक, अपभ्रंश, स्मृति, पुराण, विधि, सिद्धांत, तर्क, वैदक, वेद, आगम, संहिता, इतिहास, सामुद्रिक विज्ञान, आचार्य विद्या, रसायन, कपट, विद्यानुवाद, दर्शन, संस्कार, धूत, संबलक, मणिकर्म, तरु चिकित्सा, खेचरी कला, अमरी कला, इंद्रजाल, पातास सिद्धि, पंचक, रसवती, सर्वकर्णी, प्रासाद लक्षण, पण, चित्रोपला, लेप, चर्मकर्म, पत्रछेद, नखछेद, पत्र परीक्षा, वशीकरण, काष्ठघटन, देशभाषा, गारूड, योगांग, धातुकर्म, केवल विधि, शकुन, ऋत। इस तरह से 72 कलाएं सिखलाई। ब्राह्मी को दाहिने हाथ से 18 लिपियां बतलाई और सुंदरी को बाएं हाथ से गणित का ज्ञान दिया। जो 18 लिपियां सिखलाई उनका नाम है हंस, भूत, यज्ञ, राक्षस, उड्ढिड़, यौवनी, तुर्की, किरी, द्राविड़ी, सेंगवी, मालवी, बड़ी, नागरी, भाटी, पारसी,
अनिमित्ति, चाणक्य, मूलदेवी, ये 18 लिपियाँ है। तो यहाँ पे दिया ब्राह्मी को दाहिने हाथ से 18 लिपियाँ बतलाई और सुंदरी को बाएं हाथ से गणित का ज्ञान दिया। यहाँ पे जो बताया है पुरुष की 72 कलाओं का नाम जो हमने देखा उसी तरह से दिया हुआ है। प्रभु ने स्त्रियों की 64 कलाएँ 64 कलाएँ भी सिखाई थी और कल्पसूत्र में इसका उल्लेख है, मगर किसको सिखाई थी इसका उल्लेख देखने में नहीं आया है। उन 64 कलाओं के नाम हैं जो प्रभु ने स्त्रियों को सिखाई थी। नृत्य, आचित्य, चित्र, वाजित्र, मंत्र, तंत्र, धन, वृष्टि, कलाकृष्टि, संस्कृत वाणी, क्रियाकल्प, ज्ञान, विज्ञान, दंभ, जलस्तंभ, गीता, ताल, आकृति गोपन, आरामरोपण, काव्यशक्ति, वक्रोक्ति, नरलक्षण, गज परीक्षा, अश्व परीक्षा, वास्तुशुद्धि, लघु वृद्धि, शकुन विचार, धर्माचार, अंजन योग, चूर्ण योग, गृही धर्म, सुप्रसादन कर्म, सोना सिद्धि, वर्णिका वृद्धि, वाक पाटव, करलाघव ललित, चरण, तैल सुरभीकरण, भृत्योपचार, गेहाचार, व्याकरण, पर निराकरण, वीणा नाद, वितंडावाद, अंकस्थिति, जनाचार, कुंभकर्म, सारिश्रम, रत्नमणिभेद, लिपि परिच्छेद, वैद्यक्रिया, कामाविष्करण, रसोई, केशबंध, शालीखंडन, मुखमंडन, कथाकथन, कुसुमग्रंथन, वरवेश, सर्व भाषा विशेष, वाणिज्य, भोज्य, अभिधान, परिज्ञान, यथास्थान, आभूषण धारण, अत्याक्षारिका और प्रेहलिका, ये 64 कलाएँ प्रभु ने स्त्रियों को सिखाई। यानी हम देख सकते हैं ऐसा करके लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और गणित के अध्ययन की भी शुरुआत की थी। इस युग में जेट युग, रॉकेट युग से लेकर परमाणु ब्रह्म और उन्नत कंप्यूटर विज्ञान तक अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इन सभी का बीज भगवान आदिनाथ ने गणित की शिक्षाओं और असीम मसीह और कृषि की मूलभूत अवधारणाओं के माध्यम से बोया था। आगे का अगली वीडियो में हम देखेंगे अविधि आशात्नाम इच्छामि दुक्कडम।